Hello, good morning students. Class 8th SST students, as you know very well, in SST we are describing chapter number 10 in history. Chapter number 10 is challenging the caste system. In our previous video we have discussed about reformers of caste system. Caste system के reformers कौन कौन थे, इनके बारे में हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। उन्हीं में से आपका श्री नारायण गुरु के बारे में हमने डिस्कस किया था। एंड आज टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ईवी रामास्वामी पेरियार, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आते हैं टॉपिक पे अपने। ईवी रामास्वामी वॉज बॉर्न इन 1879 इन यूरोट टाउन तमिलनाडु। तमिलनाडु के एक यूरोट नामक टाउन में 1879 को इनका जन्म हुआ। ही वॉज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी के वो सपोर्टर थे। ही डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ फाइटिंग अगेंस्ट कास्टिज्म इन ऑल फॉर्म्स। जाति प्रथा की जितने भी फॉर्म्स थे उन्हीं के विरोध में वो संघर्ष करते रहे। ही स्टार्टेड वाइकोम सत्याग्रह अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, और छुआछूत के विरोध में उन्होंने वाइकोम सत्याग्रह भी शुरुआत किया। इन विच नेशनल लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी एंड आचार्य विनोबा भावे पार्टिसिपेटेड। जो उसी समय जो नेशनल लेवल के जो लीडर्स थे उनमें से महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी एंड आचार्य विनोबा भावे ने भी पार्टिसिपेट किया दिया। द राजा ऑफ Travancore was the first to abolish untouchability. E.V. Ramaswamy was the founder of the first non-Brahmanical organization in South India. साउथ इंडिया में नॉन ब्राह्मणिकल ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर के रूप में ये पहले व्यक्ति हुए इन 1917 में, नॉन एज द जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी के नाम से उस ऑर्गेनाइजेशन को जाना गया। ही स्टार्टेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट एंड लुक एक्टिव पार्ट इन द खादी एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। He also led the Waikom movement, which allowed the underprivileged sections of the society to enter temple and led organization. जो उन्होंने मूवमेंट चलाया वैकम मूवमेंट, उस मूवमेंट के तहत उन्होंने सभी सेक्शंस यानी सभी जातियों को, समाज की सभी जातियों को मंदिर के अंदर जाने के लिए प्रवेश दे दिया। और उन्होंने एक संगठन भी चलाया, द्रविड़ खाजगा, टू फाइट फॉर द रिजर्वेशन ऑफ दलित इन गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में दलितों के लिए आरक्षण देने के लिए आंदोलन भी चलाया। It was due to his efforts that the first amendment of Indian Constitution took place to secure the safeguard the right of the discriminated peoples. His followers called him Thanthai Father and Periyar Great Soul. He passed away in 1973. 1973 में उनका देहांत हो गया। और उनके जो अनुयायी थे वो उनको थनथाई, इट मीन्स जिनको फादर कहा जाता है, और पेरियार ग्रेट सॉल, एक महान आत्मा, इन नामों से जानते थे। अब आते हैं रोल ऑफ महात्मा गांधी इन एरिगेटिंग अनटचेबिलिटी। महात्मा गांधी का क्या रोल था? तो अनटचेबिलिटी वॉज द सोशल प्रैक्टिस टू इल ट्रीट द अंडर प्रिविलेजेस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बिलोंगिंग टू द so called subordinate caste. They were not treated with respect by other people. This practice was the blot on the society. Their condition was very miserable. With the humanitarian efforts of Mahatma Gandhi, this evil practice was eradicated from the Indian society. He called these peoples the children of God, हरिजन। महात्मा गांधी ने हरिजन लोगों को भगवान के बच्चों की संज्ञा दी। एंड सेड
दैट दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली, और कहा इनके साथ एकता का व्यवहार, समानता का व्यवहार होना चाहिए। दे शुड गेट एक्सेस टू पब्लिक यूटिलिटीज़ एंड पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक यूटिलिटीज़ यानी जो पब्लिक इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनको भी इन्हें इस्तेमाल करने देना चाहिए, और पब्लिक प्लेसेस पर भी इनको जाने देना चाहिए। फ्रॉम वर्धा he started his journey for the welfare of the people and appealed them for the same। वर्धा के तहत इन्होंने एक यात्रा शुरू की लोगों के कल्याण के लिए, और लोगों से अपील किया कि वो लोग भी इनके कल्याण के लिए कार्य करें। अब आते हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें।